हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आया हूं एक लव स्टोरी जिसका नाम है सयारा। कहानी की शुरुआत में वाणी नाम की लड़की कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। वहां और लोगों की शादी होते हुए देखकर वह भी बहुत खुश हो रही थी और कुछ सोचते हुए अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वह कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मुझे एक लड़की मिल गई है और मैं उसके साथ विदेश में शिफ्ट हो रहा हूं। यह सुनकर मानो वाणी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बाहर खड़े उसके परिवार वाले क्या कहेंगे यह सोचकर वो बेहोश हो जाती है। उसकी मां दौड़कर उसे संभालती है। 6 महीने के बाद भी वाणी अपने बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पाई थी। उसकी मां समझाती है, दुनिया में आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है और यही दस्तूर है। फिर वो अपने पिता के साथ कार में बैठकर इंटरव्यू के लिए जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक लड़के आर्शी कपूर पर पड़ती है, जो बिना हेलमेट के सिगरेट पीते हुए हीरो की तरह जा रहा था। वाणी ऑफिस पहुंचती है जहां बॉलीवुड से संबंधित खबरें छपती थीं। वाणी का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और उसे अपने दम पर किसी मशहूर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने का काम दिया जाता है। वो वहां से निकलती है, तभी उसकी मुलाकात आर्शी से होती है। आर्शी उससे उसकी डायरी देकर कहता है, आप इसे नीचे भूल गई थी। वाणी थैंक यू बोलती है। तभी आर्शी एडिटर को पकड़कर बहुत मारता है क्योंकि उसने आर्शी के गाने पर गलत समीक्षा दी थी और उसके गाना गाने के बावजूद भी किसी नेपो किड को सारा श्रेय दे दिया था। जाते समय आर्शी वाणी से कहता है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, और वहां से चला जाता है। वाणी उसे देखकर खो जाती है। आर्शी अपने दोस्तों से भी झगड़ा करने लगता है क्योंकि उसके एक अमीर दोस्त ने उसके गाने पर खुद का अधिकार ले लिया था। अब आर्शी अकेला ही एक कॉन्सर्ट में गाने लगता है क्योंकि गाने के बोल वाणी के लिखे हुए थे और आर्शी ने उसकी डायरी पढ़ ली थी। गाना सुनकर सभी लोग झूमने लगे थे। दूसरी तरफ घर पर वाणी डायरी में कुछ लिखने लगती है, पर अपनी बीती जिंदगी को सोचकर फिर से रोने लगती है। वहीं आर्शी का दोस्त कीवी भी हमेशा उसकी मदद करता था और अपनी कॉलेज की फीस से आर्शी का इवेंट करवाता था और आज भी उसके लिए एक ऑफर लाया था जिससे वह अच्छा पैसा कमा सकता है। फिर दोनों एक मशहूर हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास जाते हैं क्योंकि प्रिंस को एक नया गाना और एक कंपोजर चाहिए था। प्रिंस का मैनेजर पैसों के बदले आर्शी से सौदा कर लेता है। आर्शी मान जाता है। फिर उसे फैंस के बीच वाणी खड़ी दिखती है जो प्रिंस के इंटरव्यू के लिए आई थी। आर्शी उसे हेलो बोलता है। वाणी प्रिंस के पास जाने लगती है पर मैनेजर मना कर देता है और तभी आर्शी वाणी की डायरी पढ़कर गाना गाने लगता है जो सभी को पसंद आता है और प्रिंस को भी। वाणी अपना गाना सुनकर आर्शी के सामने एक प्रस्ताव रखती है, हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तुम मेरा प्रिंस से इंटरव्यू करवाओ और मैं तुम्हें गाने लिखकर दूंगी। आर्शी मान जाता है, लेकिन वाणी उससे कुछ शर्तें रखती है। वो रात 8:23 के बाद काम नहीं करेगी और उसे धूम्रपान, स्मोकिंग से नफरत है। आर्शी उसकी यह बात भी मान जाता है। फिर वाणी से गाने के बोल लिखवाने के लिए कहता है, लेकिन वो एक बंद कमरे में कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। इसलिए आर्श उसे अपनी पसंदीदा जगह कॉलेज के मैदान में ले जाता है और अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक रॉकस्टार बनना चाहता है ताकि सारी दुनिया में वह मशहूर हो जाए, जिसके गाने सुनकर पूरी दुनिया पागल हो जाए। उसके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ हो। वाणी को आर्शी के अंदर सचमुच एक रॉकस्टार दिख रहा था। वो अब उसके लिए गाने के बोल लिखना शुरू कर देती है, लेकिन 8:30 बजने वाले थे। इसीलिए आर्शी उसे अपनी जैकेट से ढककर बाइक भगाते हुए तेजी से उसके घर ले आता है और समय देखकर कहता है, लो 8:30 पर पहुंचा दिए, और जाने लगता है। अब धीरे धीरे वाणी को आर्शी का साथ पसंद आने लगा था और उसकी वजह से वो अपना अतीत भूलकर खुश थी और दोनों मिलकर अलग अलग जगह जाकर गाने लिखते हैं। गाना पूरा हो जाता है। प्रिंस को यह गाना बहुत पसंद आता है, पर उसका मैनेजर कहता है, इस गाने में रैप नहीं है और प्रिंस रैप के बिना गाना कैसे गाएगा, इसलिए किसी और कलाकार को ढूंढते हैं। यह सुनकर आर्शी का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत से यह गाना गाया था। वाणी भी यही कहती है, इतने प्यार से हमने यह गाना लिखा था, अब रैप क्यों चाहिए। मजबूरी में आर्शी रैप के साथ गाना जोड़ने को मान जाता है, जिससे वाणी को गुस्सा आ जाता है और वह जाने लगती है। तभी एक पुलिस वाला आर्शी के पिता को पकड़कर अपनी गाड़ी में ले आता है। दरअसल मां के मरने के बाद आर्शी के पिता सदमे में रोज शराब पीते थे और सड़क पर घूमते हुए झगड़ा करते थे। पुलिस वाला आर्शी को आखिरी चेतावनी देता है, अगर दोबारा ऐसा हुआ
तो बाप बेटे दोनों को अंदर कर दूंगा। गुस्से में आरशी अपने पिता को पकड़कर ले जाने लगता है और कहता है, शराब पीने से अच्छा है कि मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पिता पर पैसे फेंकने लगता है। आरशी बहुत परेशान था और वाणी ने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था जिससे वाणी की आंखों में आंसू आ गए थे। गुस्से में आरशी अपनी पसंदीदा जगह मैदान में अकेले बल्ले से गेंद को मार रहा था। वाणी आती है और कहती है, मैंने रैप लिख दिया है, अब हमें पैसे भी मिल जाएंगे। आरशी को दुखी देखकर वह अपना दुख भी उसके साथ साझा करती है और बताती है कि महेश नाम के लड़के से वह प्यार करती थी, लेकिन शादी के दिन उसने किसी और से शादी कर ली और उसे अकेला छोड़ दिया। मैं खुश होना ही भूल गई थी, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए मैं अपना पास्ट भूल गई थी, इसीलिए तुम भी अपना दर्द भूलकर खुश हो जाओ। अगर तुम चाहो तो मैं यहां से चली जाती हूँ। वह जाने लगती है और आरशी उसे रोक कर बुलाता है। अगले दिन आरशी के पिता किसी बार में बैठकर शराब पी रहे थे। पैसे ना होने की वजह से वहां का मालिक उनका पर्स छीन लेता है। वह पागल हो जाते हैं। तभी आरशी आकर पैसे देकर पर्स वापस ले लेता है। आरशी के पिता पागल हो जाते हैं क्योंकि उस पर्स में उनके परिवार की फोटो थी और इसी सदमे में वह शराब पीने लगे थे। आरशी अपने पिता का इलाज कराना चाहता था, इसलिए वह प्रिंस के मैनेजर के पास एडवांस पैसे मांगने जाता है। मैनेजर शर्त रखता है, गाने पर तेरा कोई हक नहीं होगा, न गाने में तेरा नाम होगा न तेरा चेहरा। अपने पिता के लिए अर्शी मान जाता है। अब गाना पूरा हो चुका था तो वाणी का अर्शी के साथ आखिरी दिन था। अर्शी उसे समय पर घर छोड़कर कहता है, तुम मुझसे दूर रहा करो क्योंकि खुशी मेरे पास ज्यादा टिकती नहीं है, इसीलिए अच्छा है कि उससे पहले ही मैं तुमसे दूर हो जाऊं। यह सुनकर वाणी उदास हो जाती है क्योंकि वो आरशी को खोना नहीं चाहती थी। वो अपने घर आ जाती है। आरशी से दूर होकर वो फिर से अकेला महसूस करने लगती है। वो अपनी डायरी खोलती है जिसमें उसके लिखे हुए गाने के पन्ने थे। वो सीधा उस कॉन्सर्ट में पहुंचती है जहां आरशी के लिखे गाने को कोई और गा रहा था। आरशी भी वहां पर दुखी खड़ा था और सोच रहा था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेहनत मैं करता हूं पर फल कोई और ले जाता है। तभी भीड़ में खड़ी वाणी उसे दिखती है, जिससे आरशी को पता चलता है कि वाणी उससे प्यार करने लगी है और दोनों करीब आ जाते हैं। अगले दिन आरशी वाणी के कहने पर अपने दोस्तों के पास जाकर माफी मांगता है। दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। वह उसे माफ कर देते हैं और सभी मिलकर एक नया गाना बनाते हैं जिसके बोल वाणी ने लिखे थे। वो गाना YouTube पर अपलोड करते हैं और धीरे धीरे लोग उस गाने को पसंद करने लगते हैं। आरशी वाणी को उसके घर छोड़ने जाता है तो वाणी के घर वाले आरशी को सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं और उसे आवारा समझते हैं। वह सोचते हैं यह भी वाणी का इस्तेमाल करके उसे धोखा देगा। वाणी की माँ उसे समझाती है, तू फिर से वही गलती कर रही है। माँ की बात सुनकर वाणी बेहोश होकर गिर जाती है। क्या आरशी और वाणी का प्यार इस बार मुकम्मल हो पाएगा? क्या वाणी का परिवार आरशी को अपनाएगा या फिर उनकी कहानी अधूरी रह जाएगी? जानने के लिए देखिए सयारा की अगली कड़ी। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।